ओके, व्हाट आर द पर्पस ऑफ स्टार्टर? आई थिंक क्लियर। सो स्टार्टर का पर्पस क्या था हम लोगों ने देख लिया। स्टार्टर का बेसिकली हम लोग यूज क्या करते हैं, सिंपली दो ही फंक्शन होता है, रिड्यूस द हेवी स्टार्टिंग करंट एंड आल्सो प्रोवाइड ओवरलोड एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टार्टर्स आर जनरली यूज्ड। तो स्टार्टर के बारे में पता होगा कि कौन कौन सा स्टार्टर हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये जो है कि मेन तीन तीन इंपॉर्टेंट हम लोग बेसिकली यूज करते हैं स्टार्टर के केस में। डॉल स्टार्टर, जो इस स्टार्टर पढ़ चुके हैं हम लोग का, जो अभी सिलेबस में ये सब नहीं पढ़ना है, मैंने बताया था कि ये सब रिवीजन जो है कि हम लोग करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब स्टार्टर के बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेना। ये जो डॉल स्टार्टर बेसिकली हम लोग स्विच ऑन एंड ऑफ का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, मोटर में हम लोग देखते होंगे जो हैवी मोटर्स लगा रहता है, ब्लू बटन रहता है, एक ग्रीन बटन रहता है, रेड बटन रहता है ना। तो बेसिकली स्विच, मैकेनिकल स्विच टाइप का वो रहता है, जो स्मॉल रेटिंग मशीन्स के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं डॉल स्टार्टर के लिए। ठीक है, ये भी स्टेटर रिएक्टर स्टार्टिंग मेथड। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड। ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब समझ में ही रहा है। ऑटो ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, रोटेशन करते हैं नॉब को, उसके अकॉर्डिंग वाइंडिंग में हम लोग का फ्रैक्शन ऑफ वाइंडिंग जो होता है, फैक्टर रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, वोल्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड में हम लोग जैसे स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट भी पता है। फेज करंट, लाइन करंट का जो कॉन्सेप्ट होता है स्टार एंड डेल्टा में, तो वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें भी हम लोग सप्लाई कनेक्ट करते हैं, कैसे क्या कनेक्शन करते हैं, ये सब जो है कि बेसिक जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम लोग जो जानते हैं, बेसिक स्टार मतलब क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट बराबर होता है। तो जो बेसिक थिंग जो हम लोग जानते हैं कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का, तो ये सब जो है कि स्टार्टिंग मेथड है जो जनरली यूज किया जाता है हम लोग इंडक्शन मोटर के केस में। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द स्पीड कंट्रोल, जो कि बेसिकली हम लोग को इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड कंट्रोल में पढ़ना है। हम लोग का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक ड्राइव एंड कंट्रोल में, वैसे कि बेसिकली फोकस है स्पीड कंट्रोल टेक्निक्स में। तो मैंने एक क्विक रिवीजन कराया हूं, तो मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। सो स्पीड कंट्रोल मेथड में, सो यू नो दैट दिस इज द इक्वेशंस ns is equal to 120 f by p. So now this is the synchronous speed of the this motor. Now by simply f and p, this is the frequency, this is the pole, number of pole. Okay, and you know that this nr, the rotor speed, is equal to ns1 minus s. This is the relation. This is one of the relations. So I think all of you know this, all these relations. 120 f by p1 minus s. So see here this expression. See here this expression. By controlling the frequency, by controlling the number of poles, by controlling the sleep. So in this manner, we have just classified the different speed control approaches, by different control approaches, different control methods. Okay, so मैंने बात किया है अभी दो टाइप का मोटर है, स्क्वायरल केज है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग में रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल और स्लिप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्लिप पावर रिकवरी स्कीम्स जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो स्लिप कंट्रोल कैसे कंट्रोल करेंगे, स्लिप पावर रिकवरी ड्राइव क्या होगा, ये सब तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जनरली जो मैं बात कर रहा हूं कि मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल, मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल। ठीक है, सो यहाँ पर स्पीड कंट्रोल मेथड में यदि हम लोग बात करते हैं कॉमन मेथड्स, तो कॉमन मेथड्स में स्लिप स्पीड कंट्रोल में हम लोग कैसे स्पीड कर, कुछ भी बता सकते हो, तो थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन करो कि इसमें हम लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। जो मैंने तो यहाँ पर लिख ही दिया हूँ कि एनएस इज इक्वल टू, जो रिलेशन है एना रोटर स्पीड इज इक्वल टू 120 एफ, रोटर स्पीड इज इक्वल टू हम लोग देख रहे हैं 120 एफ पी वन माइनस एस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इक्वेशंस को देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स का हम लोग कंट्रोल अप्रोच है, हम लोग पोल, नंबर ऑफ पोल जिसको कहते हैं पोल चेंजिंग मेथड, है ना। अब पोल चेंजिंग मेथड में हम लोग का बहुत तरह का पोल चेंजिंग कर सकते हैं, जिसमें कि मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग होता है, मेथड्स ऑफ कंसिक्वेंट पोल होता है। ठीक है, और मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग मेथड कोई जानते हो क्या, व्हाट इज मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, एनीवन? व्हाट इज मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, एनीवन? व्हाट इज, सरोज कुमार महतो, व्हाट इज मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग? हम लोग जब पोल का बात करते हैं, नंबर ऑफ पोल, तो मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग समझते हो क्या होता है, विच इज, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग। नहीं सर। एनीवन? मल्टीपल, ये वर्ड आया ना, अभी एक वर्ड आया ना कि मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग, तो है क्या भाई, व्हाट इज मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग? कोई बता सकते हो कि व्हाट इज मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग? नहीं पता ना, नहीं पता। एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि जो स्टेटर है हम लोगों का,
ठीक है। जो स्टेटर है, स्टेटर में तो हम लोग जानते हैं कि एक ही वाइंडिंग हम लोग कर दिए कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटर में एक वाइंडिंग नहीं रहेगा, दो सेपरेट वाइंडिंग रहेगा। स्टेटर में हम लोग का दो सेपरेट वाइंडिंग रहेगा, ठीक है। दो सेपरेट वाइंडिंग। मान लेंगे कि एक वाइंडिंग जिसमें 6 पोल रहेगा, कोई एक वाइंडिंग रहेगा जिसमें 6 पोल रहेगा, कोई दूसरा वाइंडिंग यहाँ पर जहाँ पर 4 पोल रहेगा, ठीक है। सप्लाई हम लोग का दिए हुए हैं। तो इसमें हम लोग का दो डबल डबल कनेक्शन निकलना रहेगा, एक स्विच रहेगा, ठीक है। अब जब 6 वाइंडिंग रहेगा, जब 6 वाइंडिंग, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और जब 6 वाइंडिंग रहेगा तो स्पीड हम लोग का कितना कितना हो जाएगा, 120 F/P। तो 50/6, सो 1000 RPM हो जाएगा। जब क्या हम लोग का जब हम लोग का 6 पोल का वाइंडिंग में रहेगा, और जब 4 पोल कर देंगे, जब हम लोग क्या कर देंगे 4 पोल, तो वो हो जाएगा 1500 RPM। तो इस तरह से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर दिए। सिंपली सिंपली क्या किए इसमें, एक एक स्टेटर में हम लोगों ने दो वाइंडिंग को रख दिया। स्टेटर में हम लोगों ने दो वाइंडिंग को रख दिया। बेसिकली जो मिक्सर उक्सर ग्राइंडर, जो मशीन उसीन, जो पीसने वाला मशीन होता है, कभी कभी देखना, कभी तुम्हारे पास कभी भी जो मशीन रहता है या मोटर रहता है, मिक्सर ग्राइंडर रहता है, उसमें हम लोगों के पास एक स्विच रहता है। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो एक बार हाई स्पीड एक बार लो स्पीड, कभी कभी देखना मोटर रहता है हाई स्पीड लो स्पीड, दो ही स्पीड होता है, हाई स्पीड लो स्पीड। हम लोग मोटर कभी भी कुछ भी ग्राइंडर ये सब जब पीसते हैं तो उसमें एक स्विच रहता है, तो उसमें हाई स्पीड और लो स्पीड दो कॉन्सेप्ट रहता है ना। तो उसमें एक्चुअली करते क्या है, उसमें हम लोग एक बार बटन को मोड़ दे, बटन को घुमा देते हैं, तो हम लोग का 1500 RPM स्पीड बढ़ गया। बटन को घुमा देते हैं, लो स्पीड हो गया। तो एक्चुअली वही होता है। उस समय में हम लोग का दो वाइंडिंग अंदर में किया रहता है, अंदर में कितना वाइंडिंग किया रहता है, दो वाइंडिंग। जब जब जैसा हम लोग को चाहिए उस वाइंडिंग में सप्लाई देंगे, नंबर ऑफ पोल्स को चेंज कर देंगे, और हम लोग का सिमिलरली उसके हिसाब से स्पीड हम लोग को मिलेगा। ठीक है। आप समझ में आया कि मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग क्या होता है? समझ में आया? क्लियर है सबको? हाँ, तो यस सर। है ना समझ में? तो ये सब छोटा छोटा चीज है, जानना चाहिए। तुम लोग पढ़ चुके हो मशीन पूरी तरह से। तो मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग का यही कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर? क्लियर, ठीक है। चलो, तो और हम लोग कैसे कर सकते हैं, पोल को चेंज कैसे कर सकते हैं पता है? और एक होता है मेथड ऑफ, क्या नाम था, कंसिक्वेंट पोल, जिसमें इंड्यूस्ड पोल। देखो ये सब आना चाहिए मेथड। हम लोग अभी जैसे कि बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पोल को चेंज करके हम लोग जो है कि सिंपली स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने एक बता दिया कि स्टेटर में ही हम लोग मल्टीपल वाइंडिंग कर देंगे तो हम लोग पोल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। इंडक्शन मोटर ये सब बहुत कॉमन चीज है, ये सब कैसे कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे। आज का क्लास बहुत इफेक्टिव क्लास है। यदि आज क्लास सबको मन से की हो ना, तो देखना 1 घंटा में हम लोग इंडक्शन मोटर को रिवीजन हो गया। ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, कैसे हम लोग पोल को कंट्रोल को, कैसे हम लोग पोल को घटा बढ़ा सकते हैं, याद है ये सब कुछ पता है? मेथड ऑफ कंसिक्वेंट पोल एक टेक्निक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है? फेज जो कनेक्शन होता है ना, फेज कनेक्शन वाइंडिंग का, और जिसको हम लोग कहते हैं कंसिक्वेंट पोल, और इंड्यूस्ड पोल डेवलप हो जाता है। इंड्यूस्ड पोल जिसमें हम लोग का क्या होता है, डबल हो जाता है नंबर ऑफ पोल्स। सिंपली हम लोग क्या करते हैं पता है, उसमें वाइंडिंग जो होता है, वाइंडिंग का सीक्वेंस को खाली चेंज कर देते हैं। वाइंडिंग का सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं। मैं एक रफली बता देता हूँ वाइंडिंग का सीक्वेंस को क्या करते हैं कि हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम लोग के पास 4 पोल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ये 4 पोल का हमने, मेरे पास वाइंडिंग है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉमनली बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो मेरे पास जैसे कि ये मेरे पास वाइंडिंग है, ठीक है। 4 पोल का वाइंडिंग है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, 4 पोल का वाइंडिंग है मेरे पास। ये ए है, ये बी है, इसका डायरेक्शन ये है, इस टाइप से जा रहा है करंट, जा रहा है करंट, ये करंट इस तरह से निकला, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा फेज का है मेरे पास, सी, ठीक है। देख सकते हो, आराम से देखना अभी। ठीक है। सो इसका डायरेक्शन इस टाइप से है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये यदि साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। नॉर्थ पोल होगा क्यों, डायरेक्शन ये अलग है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसका डायरेक्शन हम लोग का क्या है देख सकते हैं, देखो यहाँ पर, ये डायरेक्शन इसका हो गया, ये डायरेक्शन इसका हो गया, ये डायरेक्शन इसका हो गया, और ये फे ए बी एंड सी एंड डी,
तो यहाँ पर हम लोग का क्या देख रहे हैं, 4 पोल है, ये देख रहे हैं 4 पोल है, 4 ही पोल है हम लोग का, यहाँ पर क्या 4 पोल है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ 4 ही पोल है, ठीक है 4 पोल है। लेकिन यदि हम लोग इस कनेक्शन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज, तो हम लोग का ये 8 पोल बन जाएगा, ये 8 पोल हो जाएगा। कैसे 8 पोल हो जाएगा पता है, इसमें क्या हो जाएगा पता है, यदि 8 पोल कर, कैसे 8 पोल हो जाएगा पता है, नहीं पता है, पता है किसी को कैसे कर देंगे इसको हम लोग अभी 8 पोल? एक काम करो, एक काम करो, जो ये ए बी का है ना, इसका फेज को हम लोग रिवर्स कर दो, इसका फेज को रिवर्स कर दो। तो अपने सोचो, यदि इसका फेज को हम लोग रिवर्स कर देंगे, ध्यान समझो, इसका फेज को यदि हम लोग रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये साउथ की जगह नॉर्थ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा, देखो ध्यान से, तो सब सब नॉर्थ हो गया। तो जब नॉर्थ यहां पर होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा सेम पोलरिटी का हो जा रहा है, ठीक है। तो सेम पोलरिटी का यदि हो जाता है तो यहां पर इंड्यूसिंग मैग्नेटिक पोल्स अपोजिट पोलरिटी का पता ही, इंडक्शन प्रिंसिपल, सबको इंडक्शन प्रिंसिपल पता ही है, एक अपोजिट नेचर का चार्ज, अपोजिट नेचर का यहाँ पर पोल डेवलप हो जाएगा, देखो सब में एक अपोजिट नेचर का हम लोग का पोल डेवलप हो जाएगा, जिसको कॉन्सिक्वेंट पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट पोल। तो इस तरह से ये 4 पोल के जगह में 8 पोल हो जाएगा। सिंपली हम लोग ने क्या किया, फेज का रिवर्सल कर दिया, एक फेज का हम लोग यदि रिवर्स कर देते हैं तो ये हम लोग का पोल 4 पोल से 8 पोल का मशीन बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 4 पोल से 8 पोल, मतलब स्पीड को घटा सकते हैं। 1500 आरपीएम से डायरेक्टली हम लोग 750 आरपीएम में हम लोग मशीन को चला सकते हैं। तो इस तरह से पोल चेंजिंग मेथड जानना जरूरी है, बेसिक है मशीन का। एक था कि मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग किया हम लोगों ने, और एक है कॉन्सिक्वेंट पोल मेथड्स ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल टेक्निक, ठीक है। ये सब कुछ बेसिक बेसिक मेथड अब पढ़ लेना, ये सब हम लोग का इस सेमेस्टर के लिए नहीं है, लेकिन मैं बताया था कि रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा आज का, तो इंडक्शन मोटर का जानना बहुत जरूरी है। सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल तो बेसिक जानते हो, वी वाई आप कंट्रोल चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, ठीक है, क्लियर हो गया। द स्पीड कंट्रोल फ्रॉम द रोटर साइड में एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंजेक्टिंग स्लिप फ्रीक्वेंसी ईएमएफ इनटू रोटर साइड, ये सब टेक्निक के बारे में हम लोग समझेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बता सकते हो कि रेजिस्टेंस, अच्छा वेरिएबल सप्लाई वोल्टेज तो पता ही, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हम लोग का स्पीड बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, वी बाई एफ कंट्रोल, ये इस कंट्रोल के बारे में कोई बता सकते हो एनीवन? वी बाई एफ कंट्रोल में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी बाई एफ कंट्रोल टेक्निक में, ठीक है, कोई बता दो। वी बाई एफ कंट्रोल टेक्निक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तुम्हारा ऋषभ पुष्कर, टेल मी, ये वी बाई एफ कंट्रोल में एक्चुअली क्या करते हैं, वी बाई एफ कंट्रोल टेक्निक है क्या? सौरभ सुमन। सर फ्लक्स को कंट्रोल करते वी बाई एफ से। वी बाई एफ से फ्लक्स कंट्रोल करते हैं, और ये कौन है, और कोई है क्या, जतीन कुमार? बताओ, नहीं पता सर। नो सर। देखो ये सब कॉमन मेथड है, ये सबको जानना बहुत जरूरी है। वी बाई एफ कंट्रोल, वेरिंग सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हम लोग यहाँ पर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि ये कांस्टेंट रेशियो में रहेगा हमेशा। वी आई एफ को हम लोग ऑलवेज कांस्टेंट मेंटेन करेंगे हमेशा, वोल्टेज को उतना वेरी करेंगे, फ्लक्स को भी उतना ही, फ्रीक्वेंसी को उतना ही वेरी करेंगे, ये सब वेरिएबल। और उसके बाद फिर हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी को वेरी कराने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो रोटर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये देख लो रोटर रेजिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, ये स्लिप पावर रिकवरी, मतलब ये सिंपली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में ही हम लोग कर सकते हैं। वेरिंग रोटर रेजिस्टेंस हम लोग किस में करेंगे, रोटर रेजिस्टेंस हम लोग को कौन सा मोटर में मिलता है, सिंपली कौन सा मोटर में मिलेगा, हम लोग को पता है स्लिप रिंग पे ही हम लोग को रोटर पे वाइंडिंग होता है, इसमें हम लोग का स्लिप रिंग कनेक्शन होता है। वो स्लिप रिंग के कनेक्शन के थ्रू से जो हम लोग सप्लाई देंगे, स्लिप रिंग जिसमें रोटर में सप्लाई देंगे, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू से देंगे। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को वेरिएशन, रेजिस्टेंस का सिंपली वेरिएशन करके देख सकते हैं यहाँ पर, रेजिस्टेंस का सिंपली हम लोग वेरिएशन करके, रेजिस्टेंस का वेरिएशन करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसका, रोटर का स्पीड को। तो ये एक प्रकार से स्पीड कंट्रोल टेक्निक है जो ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्लीप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लीप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, ये सिर्फ स्लीप रिंग टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। 3 फेज इंडक्शन मोटर देख रहे हो तो स्लीप रिंग में रोटर रेजिस्टेंस को वेरी करा सकते हैं। ये मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल
by rotor resistance control applicable for slip ring type of induction motor. Okay, now next, what is the variable frequency control? How the frequency is controlled? कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे? इसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं बताओ? हाउ द फ्रीक्वेंसी विल बी कंट्रोल? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए हम लोग के पास क्या है? कैसे? कन्वर्टर. Okay, very good. Generally used converter, voltage source converter, current source converter, also cyclo converter यूज कर सकते हैं कि नहीं? हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं साइक्लो कन्वर्टर्स, इन्वर्टर्स? ठीक है, तो इस टाइप का डिवाइसेस को हम लोग यूज करेंगे, जो यही सब तो हम लोग को पढ़ना है, यही सब तो हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग कन्वर्टर लाइक दैट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर, करंट सोर्स इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर्स. You know that the basic meaning of cyclo converter, fixed voltage, fixed frequency AC to variable voltage, variable frequency AC में convert करना. ठीक है, सो इंडक्शन मोटर का बेसिकली सुइटेबल ये साइक्लो कन्वर्टर ही होता है, जनरली हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि 3 फेज सप्लाई ही अवेलेबल है. ओसी का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को हम लोग वेरी कराएंगे, और ये साइक्लो कन्वर्टर या इन्वर्टर्स भी हम लोग यूज करेंगे. तो इस तरह से हम लोग जो है कि मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. और स्लिप रिंग के लिए रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, लेकिन पावर का लॉस होता है. जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते हैं तो पावर इज डिसिपेटेड, पावर का डिसिपेशन होता है, पावर लॉस होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जो कि मैंने बताया कि स्लिप पावर रिकवरी स्कीम भी हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे. ये इंडक्शन मोटर का बहुत ही बेसिक थिंग सब है जो जानना जरूरी है. ये रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल का जो हम लोग स्पीड वर्सेस रेजिस्टेंस में हम लोग जो डायरेक्ट टॉर्क और स्पीड के बीच में जो सिंपली रेजिस्टेंस का वेरिएशन कराते हैं तो स्पीड का वेरिएशन होता है. और ये हम लोग का एक वेरिएबल स्पीड ड्राइव का एक ब्लॉक डायग्राम में ऐसे समझाने के लिए यहाँ पर दिया हूँ कि सिंपली हम लोग का फिक्स्ड फॉर्म में कुछ भी सोर्स आ रहा है, कन्वर्टर हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. अब कन्वर्टर जो होता है, जो भी हम लोग को उसमें एडजस्ट करना है, उस फॉर्म में उसको एडजस्ट करके मोटर में जाता है. अब मोटर, ये हम लोग क्लोज लूप कंट्रोल पढ़ रहे हैं, जैसे कि बेसिकली सेंसर हम लोग का यहाँ पर यूज करेंगे, जो कंट्रोलर मैकेनिज्म हम लोग का जो होगा उसमें हम लोग जो भी कमांड देंगे उसके थ्रू से हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर कुछ एडवांस बताया हूँ ये सब. ठीक है, सिलेबस में है या नहीं उसे मतलब आज नहीं है. हम लोग आज जो है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि कौन कौन सा हम लोग कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स देंगे कन्वर्टर. अब कुछ भी जो कन्वर्टर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर एडजस्टेबल फॉर्म में, वहां पर हम लोग को जो भी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना हो, वोल्टेज को वेरी कराना हो, मोटर पे हम लोग कमांड को देंगे, और मोटर का जो भी हम लोग का सेंसर आउटपुट जो भी रहेगा, मतलब करंट वोल्टेज जो भी इनपुट हम लोग उसको सेंस करेंगे, स्पीड होगी स्पीड को सेंस करेंगे. कंट्रोलर में हम लोग का जो रिक्वायरमेंट होगा उस कंट्रोलर रिक्वायरमेंट में हम लोग जो भी स्पीड का चाहिए रिक्वायरमेंट स्पीड को देंगे, और उसके हिसाब से क्लोज लूप कंट्रोल टेक्निक से हम लोग इस इंडक्शन मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं. ये सब बहुत ही मतलब एडवांस ड्राइव सिस्टम में आएगा हम लोग का, एडवांस ड्राइव सिस्टम में, क्योंकि हम लोग इस सबको भी धीरे धीरे सारा चीज को समझेंगे. थायरिस्टर कंट्रोल भी बताइए, हम लोग फायरिंग एंगल को कंट्रोल करेंगे. फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके हम लोग जो है कि इसका इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इंडक्शन मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं, मोटर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, इस सब का एक्सप्लेनेशन हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, पूरा डिटेल सबको पढ़ेंगे हम लोग 1 by 1 करके. मैं ये जो एक पूरा ओवरव्यू बताऊं इंडक्शन मोटर का कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे. ये भी कंट्रोल कर सकते हैं 3 फेज सप्लाई के लिए है. ये 3 फेज सप्लाई के लिए हम लोग देख रहे हैं बैक टू बैक फास्ट हम लोग लगाए हुए हैं. ठीक है, ये भी हम लोग पावर प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर, जो ये ओपन लूप सिस्टम है. देख सकते हो ओपन लूप क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इंडक्शन मोटर का जो आउटपुट है देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भी फीडबैक नहीं दिया है. तो फीडबैक नहीं रहने पर हम लोग उसको ओपन लूप में चल जाता है. ये ओपन लूप कंट्रोल है, सिंपल कमांड दे रहे हैं, कंट्रोल यूनिट में ये काम कर रहा है. लेकिन जब भी आप इंडक्शन मोटर का जो आउटपुट होता है उसको कंट्रोलर में फीडबैक कर देंगे, कंट्रोल सिस्टम पढ़े ही होंगे, तो उसमें यदि हम लोग फीडबैक दे देते हैं तो वो क्लोज लूप कंट्रोल में कहलाता है, क्लोज लूप कंट्रोल. जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो ये एक स्पीड सेंसर हम लोग लगा देंगे, जो कुछ भी लगा दे, टेकोमीटर लगा दिया, स्पीडोमीटर कुछ भी लगा दी, वहां से हम लोग स्पीड को सेंस करके कमांड को यदि फेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज लूप कंट्रोल. ये क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल हो गया. इंडक्शन मोटर के लिए क्या हो गया, क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल. दिस इज द पावर प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर. जो भी कन्वर्टर रहेगा हम लोग को उसमें जो कमांड चाहिए, जो कंट्रोल यूनिट हम लोग का जो भी रहेगा कंट्रोल मैकेनिज्म, उसमें यदि हम लोग स्पीड फीडबैक सिग्नल के लिए स्पीड फीडबैक, स्पीड रहे, करंट रहे, कुछ भी रहे, तो कमांड हम लोग देंगे, तो ये क्लोज लूप कंट्रोल टेक्निक में हम लोग का आएगा. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर. ठीक है ना, ठीक है. यहीं तक हम लोग का जो एक इम्पोर्टेंट अप्रोच
जो कि है कि जो हम लोग ड्राइव में बेसिकली स्पीड कंट्रोल को फोकस करेंगे। तो देख रहे हैं यही सब चीज का एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर, बात को समझो, 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस क्लास में मैंने बहुत बेसिक से तुम लोग को बताया हूँ, एकदम स्पीड कंट्रोल से लेके सारा मैकेनिज्म को यहाँ पर मैंने सारा समझाया हूँ, देख सकते हो। मैं फिर से दिखा रहा था सारा टॉपिक को, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, इंडक्शन मोटर है क्या, 3 फेज का कॉन्सेप्ट क्या है, सारा चीज मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा कुछ बेसिक जो है कि एक दो अब जो है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं, बेसिक इंडक्शन मोटर का कुछ बेसिक न्यूमेरिकल सबको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सबको थोड़ा सा सॉल्व कर, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेने से ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोग को सारा बेसिक इक्वेशंस का ही तो यूज करेंगे हम लोग अभी आने वाले क्लासेस में, ठीक है, इंडक्शन मोटर का। तो ठीक है, थोड़ा सा कॉपी पे निकालो, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके थोड़ा जल्दी से हमको सबको बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो निकालो कॉपी। Now I am writing the question here, so all of you just try to solve this question, very simple question. So सब कोई प्रेजेंट है ना, एक मिनट, आई एम रवि कुमार, रवि कुमार, यस ओके, ठीक है, प्रेजेंट हो ना। So okay, write down the question. Very basic questions related to induction motor. A 6-pole (50 Hz) 3-phase induction motor running on full load develop a useful torque of 150 Newton meter at a rotor frequency of 1.5 Hz. Calculate the shaft power output if the mechanical torque lost in friction be 10 Newton meter. Determine number A, rotor copper loss, B, the input to the motor, and C, the efficiency. Okay, and the total stator loss is 700 watt. Read the question carefully. A 6-pole 50 Hz 3-phase induction motor running on full load develops a useful torque of 150 Newton meter at a rotor frequency of 1.5 Hz. Calculate the shaft power output if the mechanical torque lost in friction
with 10 Newton meter. Determine the rotor copper loss, the input to the motor input and the efficiency. The total stator loss is 700 watt. बहुत ही बेसिक अप्रोच है। यदि बनाओगे तो थोड़ा सा यदि कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो डिस्कस किया था स्टार्टिंग से, सो वही कॉन्सेप्ट को यदि लगाते हो तो ये 10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, 10 से 5 मिनट में। तो ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, मैं तो बता ही दूंगा अभी, आलोक प्रकाश जतीन सब कोई सॉल्व करो, ट्राई करने के लिए बन जाएगा क्वेश्चन। कुछ बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ रिफ्रेश भी हो जाएगा माइंड इंडक्शन मोटर के, इसमें सारा बेसिक चीज यूज होगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चंस को समझो बारीकी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग को चाहिए क्या, फाइनली निकालना क्या है, इफिशियंसी भी निकालना है। सो इफिशियंसी ऑल ऑफ यू नो दैट आउटपुट बाय इनपुट। तो सबसे पहले तो आउटपुट चाहिए हम लोगों को। सो आउटपुट जब भी दिमाग में आएगा तो आउटपुट होगा क्या। तो आउटपुट का कॉन्सेप्ट ही मतलब क्या समझ रहे हैं, जो रोटर का शाफ्ट से निकलेगा, मतलब जो हम लोग का यूजफुल टॉर्क कितना है, कहा गया 150, और रोटर का स्पीड ओमेगा आर। सो ओमेगा आर निकालना होगा। सो ओमेगा आर निकालने के लिए क्या चाहिए, एनआर चाहिए। अप्रोच को समझो, ओमेगा आर निकालने के लिए एनआर चाहिए, और एनआर निकालने के लिए हम लोग के पास तो एनआर नहीं है, लेकिन एनएस दिया हुआ, एनएस नहीं दिया हुआ, एनएस नहीं दिया हुआ, लेकिन फॉर्मूला पता है। बस हम लोग को एक आइडिया मिल गया क्या चाहिए, एनएस चाहिए पहले। एनएस का फॉर्मूला सबको पता है, 120F/P होता है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर गिवन है, 120 फ्रीक्वेंसी है तुम्हारा 50 और पी है तुम्हारा 60। तो यहाँ से पता चल गया 1000 RPM। क्लियर है, ठीक है। स्लिप तो निकल ही जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दोनों का दिया हुआ है ना। कहाँ गया, फ्रीक्वेंसी देखो दोनों केस में दिया हुआ है 1.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो जानते हैं रिलेशन होता है ये F2/F1। रोटर का कितना है 1.5, इसका कितना है 50, दैट इज 0.03 है, मीन्स 3%। क्लियर है। अब ये रिलेशन भी सबको पता होना चाहिए, NR इज इक्वल टू क्या था, हाँ 1 - S और इंटू NS। ये रिलेशन सबको पता है रोटर का। तो यहाँ से स्लिप पता ही हो जाएगा, 0 पॉइंट क्या होगा, 0.03 होगा, 1.5 इसको देख लो, 0.03 होगा, ठीक है। सो 1 - 0.03 इंटू 1000, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, 970 RPM आएगा। ये NR निकल गया। चलो अब फाइंड आउट करो, जहां तक मैंने हिंट दे दिया हूं। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। ओमेगा आर फाइंड आउट करो, ओमेगा आर। सो ओमेगा मीन्स क्या होता है, 2πN, ठीक है, 2πN/60। सो ओमेगा आर इज इक्वल टू 2π स्मॉल nr, दैट इज 2π और 970/60 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए, कैलकुलेट करो इसको क्या आ रहा है, देखो तो ये 101.58 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड आउट करो क्या हो रहा है इसके बाद। अब हम लोग को देखो रोटर का स्पीड पता है, टॉर्क पता है, तो आउटपुट निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा, निकल जाएगा। शाफ्ट का जो हम लोग का आउटपुट निकलेगा, शाफ्ट का आउटपुट, शाफ्ट पावर आउटपुट, power output. So what is this? This is suppose P naught. P naught is equal to what? Tau naught omega r. Okay. So what is the tau naught? This is the 150. That is equal torque is given here. Now the omega r 101.58. Now calculate this one. Okay. यहाँ से हम लोग को shaft power output निकल जाएगा। आउटपुट हम लोग के पास आ गया क्लियरली, ठीक है। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या क्या करना है, देखो तो रोटर कॉपर लॉस। तो व्हाट इज रोटर कॉपर लॉस। तो रोटर कॉपर लॉस का यदि फॉर्मूला पता होगा, रोटर कॉपर लॉस का यदि फॉर्मूला पता होगा तो क्या था रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला यदि किसी को याद होगा तो पता होना चाहिए रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला। रोटर कॉपर लॉस को PRC हम लोग बोल देते हैं, रोटर कॉपर लॉस। ये एक रिलेशन था, देखना है मोटर में लोग डिराइव किए होंगे तुम लोग, S/1 - N PMD, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड।
रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू S by 1 minus S PMD, मैकेनिकल पावर डेवलप। सो व्हाट इज द पीएमडी? अब पीएमडी हम लोग का क्या है, पीएमडी को निकालना होगा पहले। व्हाट इज पीएमडी? व्हाट इज पीएमडी? सो पीएमडी इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो रहा है, मतलब मैकेनिकल पावर, कितना मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है। तो देखते हैं मैकेनिकल पावर कितना डेवलप हो रहा है, क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं। सो 150 न्यूटन मीटर टॉर्क है, यूजफुल टॉर्क, और कुछ टॉर्क यहाँ पर गया है 10 न्यूटन मीटर में। तो टोटल टॉर्क कितना है 150 और प्लस 10 दैट इज 160, यही है टोटल टॉर्क। ठीक है, टोटल टॉर्क हम लोग का यही है। तो टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप कितना हुआ है 150 और प्लस 10 दैट इज 160, और स्पीड क्या है 101.58। तो यहां से हम लोग का आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा 16252 वाट। ठीक है, और ऊपर वाले को कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 5236 वाट। ठीक है, ओके। सो हम लोगों को निकल गया पीएमडी। अब पीएमडी निकल गया, स्लिप पता है, तो हम लोग का रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा कि नहीं, रोटर कॉपर लॉस निकल जाएगा यहाँ से, रोटर कॉपर लॉस। तो यहाँ पे हम लोग पीआरसी को निकाल सकते हैं। सो एस बाई 1 माइनस एस, तो एस हम लोग के पास क्या है 0.03, 1 माइनस 0.03 इंटू, इसको हम लोग निकाल लेते हैं 116,252। इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने पर देखो यहाँ पर आ रहा है हम लोगों का, ये आ रहा है सॉल्व करने पर 502.6 वाट। ठीक है, ये हम लोग का आया आंसर फर्स्ट का। रोटर कॉपर लॉस कितना होना चाहिए। देखो बेसिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी से ही तो सारा बन रहा ना, स्लीप, रोटर का स्पीड का, जो बेसिक हम लोग इक्वेशन जानते हैं उससे ही हम लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट टू द मोटर। अच्छा, तो इनपुट क्या होगा, इनपुट मोटर का इनपुट। सो इनपुट में क्या क्या, मोटर में इनपुट क्या क्या जाएगा, इनपुट का बात कर रहे हैं ना, तो इनपुट में जो मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, जो लॉस होगा, सब कुछ ही तो जाएगा। इनपुट का मतलब तो सब कुछ जाएगा, जो लॉस उस जितना है सब कुछ इनपुट। सो यहाँ पर बी नंबर हम लोग देखेंगे, इनपुट मतलब पी आई इज इक्वल टू, तो क्या क्या हो जाएगा, जो हम लोग डेवलप हुआ पावर, वो पावर प्लस पी आर सी भी जाएगा। और उसके बाद हम लोग का क्या है, और कुछ दिया हुआ है क्या, देखते हैं क्वेश्चन में। सब आउटपुट मैकेनिकल फ्रिक्शन 10 न्यूटन मीटर फ्रिक्शन, पी एस सी एफिशिएंसी। अच्छा, टोटल स्टेटर लॉस भी दिया हुआ, सॉरी 700 वाट नीचे में दिया हुआ, देखे ही नहीं, 700 वाट तो दिया ही हुआ है ना, देखो 700 वाट तो टोटल स्टेटर लॉस दे ही दिया है, तो पी एस सी या स्टेटर स्टेटर का लॉस, तो बस हो गया। तो ये हम लोग आ गया पीएमडी कितना निकाल चुके थे देखो। तो इसको यदि किलोवाट में लिखना चाहेंगे तो किलोवाट में भी लिख दो, 16.252 प्लस 0 पॉइंट पी आर सी कितना था, एक मिनट, पी आर सी कितना आया है 50, तो 0.502 ठीक है, प्लस 0.700, सो इज इक्वल टू 0.5026 किलोवाट। ठीक है ना, सॉरी इतना नहीं आएगा, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 17.4546 किलोवाट। ठीक है, सो नेक्स्ट फाइंड आउट द इफिशियंसी। अभी हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, अभी इफिशियंसी तो सबको पता है, व्हाट इज द मीन इफिशियंसी, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। यहाँ से हम लोग इफिशियंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंपली देख सकते हैं कि आउटपुट जो है हम लोग का, आउटपुट 15.236 आया है, नो जो आउटपुट है, और टोटल इनपुट हम लोग का क्या था 17.4546, सो इफिशियंसी विल बी 87.29%। सो दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, होना चाहिए जतिन ये सब क्वेश्चन में, ये सब कुछ बेसिक कुछ इंडक्शन मोटर के बारे में जो एक क्विक रिवीजन मैंने बताया, तो इस क्लास से बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, इस क्लास से आइडिया हुआ कि नहीं हुआ जतिन, इंडक्शन मोटर का रिवीजन हुआ ना जतिन, आवाज आ रही है, हेलो कुंदन, हाँ सर। रवि,
हाँ सर। सो ये इंडक्शन मोटर का बेसिक जो जितना भी है फंडामेंटल, इसको थोड़ा सा स्टडी करना है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास से जो भी होगा इसका एडवांस के बारे में थोड़ा समझेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि एक रिवीजन हो जाए सारा फॉर्मूला से लेके सारा कुछ का, ठीक ना। तो इस सबको थोड़ा सा अच्छा से स्टडी करना है, ठीक है, सारा चीज को स्टडी करना है। और जो मेनली फोकस रहेगा हम लोग का, जो मेनली फोकस रहेगा, उस फोकस जो होगा मेनली जो तुम्हारा स्पीड कंट्रोल में, मेनली जो फोकस रहेगा वो स्पीड कंट्रोल में फोकस रहेगा। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल जो जितना भी मेथड है, ये स्पीड कंट्रोल के बारे में ये सबको थोड़ा सा पढ़ लेना, मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल डिटेल्स थोड़ा सा, ठीक है, कैसे वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेना। और बेसिकली जो स्लिप रिंग टाइप्स का मोटर बोले हैं, स्क्वायरल केज स्लिप रिंग रोटेशन कंट्रोल और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा अच्छे से स्टडी कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग को थोड़ा अच्छा से सब कुछ समझ में आ जाए। तो ठीक है, ज्योति कुमारी, ज्योति कुमारी, यस ये इंडक्शन मोटर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास जो रिवीजन क्लास में सारा चीज क्लियर हुआ, एक ओवरव्यू एक जो था वो पूरा क्लियर हुआ, दिमाग में आया पूरा, इंडक्शन मोटर कुछ कुछ समझ में आ गया ना सारा चीज। यस सर। तो ठीक है, तो देखो इस सब क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करना है, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये ऋषभ पुष्कर, ऋषभ पुष्कर, ऋषभ पुष्कर तो आवाज नहीं देता है। शादाब, सर। शादाब क्लियर है? Yes, sir. इंडक्शन मोटर का पूरा दिमाग में आया, क्या है नहीं है, कैसे मैग्नेट रोटरी मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क और ये सब सारा चीज दिमाग में आया, स्पीड कंट्रोल स्टार्टिंग ये सब समझ में आया, ठीक है ना। ऋषभ पुष्कर कहाँ है? ये तो खाली बस ज्वाइन किया है, मेरे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, सौरभ सुमन यस सर। क्लियर है? सौरभ कोई डाउट नहीं है इसमें? यस सर। नो ठीक है, सर। तो ठीक है, तब ये सब तुम लोग अच्छा से रिवाइज कर लो। इंडक्शन मोटर का पूरा बेसिक फंडामेंटल टॉर्क इक्वेशन ये सब जितना भी रिवाइज कर लो। तो चलो ठीक है, आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्राइव्स पे फोकस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल अप्रोच को हम लोग फोकस करेंगे। तो ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू। हाँ, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।